हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है कि दर्शाइए कि a1 a2 से चलते चलते an से एक ap बनती है, यानी यहाँ पर एक क्रमशः पदों की श्रेणी दी गई है। इससे हमें संख्याओं के आधार पर श्रेणी को तैयार करना है। उसके बाद बोला गया है कि यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, हमें बोला गया है कि an बराबर 9 - 5n, और उसके बाद हमें क्या करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, समांतर श्रेणी के अभी तक हमने जितने सारे सवाल समझे उनमें एक चीज हम समझते हुए आएंगे कि नहीं, चार पद जो कि हमारे पास होंगे उससे हम सार्वंतर निकालेंगे an और अगर यहाँ योग है तो sn का मान निकालेंगे। योग के बारे में बोल रखा है, सबसे पहले हम इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर sn बराबर n/2 2a + n - 1 d, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। कहाँ, तो जब हमें समांतर श्रेणियों का योग बोला जाए। अब हमें इसमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले ये जो कंडीशन दी गई है an बराबर 9 - 5n, इससे एक समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, तो 1 से लेकर n तक जाना है। हमने यहाँ लिख दिया यदि n बराबर 1 हो तो, यानी हम कह सकते हैं कि a का पहला पद जो आएगा हम इसमें मान रखेंगे an बराबर 9 - 5n। यहाँ हो जाएगा a का पहला पद बराबर 9 - 5 गुणित 1, a का पहला पद आएगा 9 - 5 यानी 4। ऐसे हम क्रमशः 4 पद निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें जो बोला गया है 15 पदों का योग, उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया कि यदि n बराबर 2 हो तो, ये 2 कहाँ से आया, तो हम दूसरे पद की बात करें यानी इसकी, तो ये हो जाएगा an बराबर 9 - 5n, a के दूसरे पद के बराबर मान आया है 9 - 5 गुणित 2, यहाँ n का मान भी 2 है। हमने लिख दिया a2 = 9 - 10, या a2 के बराबर आया है 9 - 10। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा a2 बराबर -1। उसके बाद a3 की बात कर लेते हैं, तो यदि n का मान 3 के बराबर हो तो an बराबर 9 - 5n, हमें यहाँ पर रखना है a के तीसरे पद का मान 9 - 5 गुणित, यहाँ लिख दिया 3, 5 के हो जाएंगे 15, और आगे चल रहा है योग 9, यानी a3 के बराबर आया है -6। उसके बाद कुछ बात अपन और करें तो यहाँ पर चौथे पद के बारे में बात करेंगे। ये हो जाएगा यदि n बराबर 4 हो तो an बराबर 9 - 5n, तो ये यहाँ हम रखेंगे a के 4 पदों के बराबर 9 - 5 गुणित 4, 5 के हो जाएगा 20, और यहाँ चल रहा है 9, यानी a के चौथे पद के बराबर आया है -11। हम लिखेंगे अतः AP। इसके बाद जो चीजें या समांतर श्रेणी जो हमारे पास निकल कर आई है वो आई है 4, -1, -6, -11। इसमें जो हमें दिया है उसको हम इस सूत्र के आधार पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे a बराबर इसमें है 4, d बराबर होता है हमारा a2 - a1, जिसे हम हमेशा से ही सार्वंतर कहते हुए आए हैं। और सार्वंतर जो है वो होता है किन्हीं दो पदों का योग। हमने यहाँ रखा -1, बीच में है माइनस, और यहाँ है 4, तो ये हो जाएगा d बराबर -+ यानी -5। n और an के बारे में, सॉरी n और sn के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि a निकल गया है, d निकल गया है, n और sn के बारे में बात करनी। तो sn जो कि हमें ज्ञात करना है, और n का मान हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, तो 15 पदों का। और अभी तक हम सीखते हुए आए हैं कि जिस किसी संख्या के पीछे पद लगा हुआ होता है वो हमारा n का मान होता है, यानी हम कह सकते हैं कि n का मान जो है वो आया है 15। यहाँ इसका सॉल्यूशन सेकेंड स्टेप में जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे AP के 15 पदों का योग। अब इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो हमने यहाँ लिखा सूत्र sn बराबर n/2 2a + n - 1 d के प्रयोग से। तो हमने यहाँ पीछे लिख दिया के प्रयोग से। उसके बाद हमें क्या करना है, तो s के नीचे n दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि s के 15 पदों के योग के बराबर बात चल रही है, जो चल रही है 15/2 2a, यानी 2 गुणित a का मान हमें दिया गया है 4, प्लस
n का मान हमें दिया गया है 15 माइनस 1 और d जो कि हमारा सार्वंतर है, सभी में एक समान चल रहा है, जिसे हमने निकाला है अभी माइनस के 5। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो s के 15 पदों के योग के बराबर आएगा 15/2, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा यानी यहाँ पर 14 गुणित -5। इसका गुणा हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा s के 15 पदों के योग के बराबर 15/2, फिर यहाँ पर 8 और 14/70 यानी -70। इस कोष्टक को हम छोटे रूप में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा s के 15 पदों के योग के बराबर 15/2। 70 में से 8 जाएंगे, हम कह सकते हैं कि 62 आएंगे, पर वो माइनस के आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 यानी 15 गुणित -31 हो जाएगा, जो कि s के 15 पदों के योग के बराबर चल रहा है। हमने भी इसे लिख दिया और 15 का गुणा 31 के साथ कर दिया तो 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 हो जाएगा 46, यानी कहीं ना कहीं s के 15 पदों के योग के बराबर आया है -465।